नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त महाघमासान मचा हुआ है और नेताओं का मेला पटना में जमा हुआ है। और बता दें कि इस वक्त सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो किसी भी दल में तय नहीं है। अदर खाने ये लोग कह रहे हैं कि हर फार्मूला तय हो चुका है, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। और आपको बता दें कि एनडीए कह रही है कि सब कुछ ठीक है, महागठबंधन कह रही है कि सब कुछ ठीक है। मगर दोस्तों, जहां तक खबरों को देखते हुए पता चल रहा है कि कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में हो सकता है कि लग रहा है कि टूट हो जाए, क्योंकि मुकेश सहनी से 2 दिनों से लगातार मुकेश सहनी से बातचीत नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव की कोई सीट शेयरिंग पर कोई बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि मुकेश सहनी 40 सीट पे अड़े हुए हैं। 40 सीट उनका मांगना है, मतलब डिमांड है, मानना है कि 40 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जिसमें उन्हें 15 सीट से 20 सीट तक देने के लिए महागठबंधन तैयार है, राजी है। और आपको बता दें कि जो मांग उनका मुकेश सहनी का है वो डिप्टी सीएम का भी मांग है, क्योंकि डिप्टी सीएम का कुर्सी वो चाहते हैं कि सरकार बनने पे उन्हें डिप्टी सीएम का कुर्सी दिया जाए। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए उनको आश्वासन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी बातचीत बंद है। और अभी कांग्रेस भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से बातचीत लगातार चल रही है। आज लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे के आसपास राहुल गांधी से लगातार फोन पे लालू यादव की बात हुई। और आज कहीं से उड़ती हुई खबर ये भी आ रही है कि कल हो सकता है कि दिल्ली पहुंच सकते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और लगातार आज दिन भर एनडीए की बातचीत जो है दिल्ली में जारी है। लगातार एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है वो भी दिल्ली में अपना बैठक कर चुके हैं। लगातार मतलब बैठकों का दौर जारी है, बैठक लगातार चल रहा है, मगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। हो सकता है या तो एनडीए टूट जाए या फिर महागठबंधन टूट जाए। कोई ना कोई ऐसी मतलब दौड़ आ सकती है जिसमें पार्टियों को असंतुष्ट होने पर मतलब गठबंधन टूटने की संभावना बनती जा रही है, क्योंकि सर पे चुनाव है और समय अब ज्यादा रह नहीं गया है। लोगों का अब सब्र टूट रहा है। आज जैसे पप्पू यादव ने बोला कि मतलब होता है कि सीट शेयरिंग जो होता है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, और इससे पप्पू यादव भी नाखुश दिखे। और उन्होंने कहा कि विवेक जो है वो आरजेडी का खत्म हो चुका है, और महागठबंधन में सबसे पहली फूट उनके द्वारा बताए गए हिसाब से लग रहा है कि फूट आ जाए। फिर मुकेश सहनी का बात आ जाए, वो भी मतलब कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है। एनडीए में तो ऑलरेडी सब कुछ मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली आज लगातार बिहार के बड़े से बड़े नेता जो है वो सारे दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के आवास पे मतलब मीटिंग करते लगातार नजर आए हैं, जो कि बहुत ही इस अभी महापेच लग रहा है कि बचा हुआ है, जिसमें देखिए आगे क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस बिहार में इलेक्शन सर पे है, चुनाव आचार संहिता लग चुका है, मतलब आपको सर पे एकदम बिल्कुल सामने दिखेगा कि चुनाव है। 6 तारीख को फर्स्ट चरण का चुनाव है, और आपको बता दें कि फर्स्ट चरण का चुनाव का नामांकन शुरू हो चुका है। और आपको बताया कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है, जिससे बिहार के हर जनता, जो बिहार के घर घर से लोग वोट करते हैं, वो उनकी निगाहें बनी हुई है कि उनके क्षेत्र से कौन सी पार्टी के नेता, कौन से नेता है जो टिकट लेकर आ रहे हैं। और टिकटों का मेला मतलब लग चुका है पटना में। पटना बिहार के सारे नेताओं का अभी जमावड़ा हो चुका है पटना में, और पटना में हर वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो वहां जमा हुआ है, टिकट के इंतजार कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, हर कोई टिकट लेकर ही आएगा, क्योंकि कोई संगठन के थ्रू आएगा, कोई निर्दलीय आएगा, तो संगठन के थ्रू आने वाले व्यक्ति को ज्यादा मजबूत माना जाता है। तो हर कोई वहां पे जमा हुआ है टिकट के इंतजार में। मगर एक से एक बड़ी खेल जो अभी देखने को मिल रहा है वो अभी जारी है। और जो लोग कयास लगाए हुए हैं कि आज टिकट कंफर्म हो जाए, कल टिकट कंफर्म हो जाए, वो अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में अभी टूट की नजर आ रही है, और एनडीए में भी टूट की मतलब लग रही है कि भावनाएं ऐसी बन रही है कि टूट हो जाए। मगर नेताओं की तरफ से अभी कुछ उस तरह का बयान आया नहीं है। नेताओं की तरफ से जो भी बयान आया है वो है कि अभी सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, सब कोई खुश है। जो भी पार्टी हैं, जो एनडीए की तरफ से एलजेपीआर है, जेडीयू है, मतलब बीजेपी है, और हम हैं जीतन राम मांझी की पार्टी, वो सारे लोग को अपना अपना सीट जो डिमांड था वो नहीं मिल पा रहा है। मगर सब लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ बढ़िया रहे, सीट शेयरिंग अच्छे से हो जाए, जिसके लेकर हर कोई इस चीज का इंतजार मतलब निगाहें खोल कर देख रहा है कि हाँ
कि मतलब कैसे इस पेचीदा फैसले को लिया जाए, अच्छे से इस पेचीदा फैसले को मतलब हो जाए, जिससे लोगों को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सके, लोगों को ये बात जान सके कि हाँ हमारे जो लोकल जो क्षेत्र हैं, जो विधानसभा है, उनसे कौन सा कैंडिडेट आ रहे हैं। दोस्तों अभी तक इस पर पूरा पेच फंसा हुआ है और हो सकता है महागठबंधन अभी अपने सीटों का शेयरिंग में कुछ और देर लगाए, कुछ और मतलब अनाउंसमेंट में थोड़ी देरी हो सकती है, और एनडीए में भी सेम प्रॉब्लम चल रही है और उनमें भी देरी हो सकती है। जहां तक लोगों का दोस्तों आज की रात जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आज की रात देखिए क्या कुछ होने वाला है बिहार में। अभी तक सब लोगों का निगाहें इसी चीज को देखने के लिए मतलब उतावले हैं। और अभी के इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यही है कि तेजस्वी यादव हो सकता है कि दिल्ली निकल सकते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अपने जो डिमांड है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, मुकेश सहनी अपने डिमांडों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है उसमें लोगों का कहीं एक चैनल जो देखने को मिल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हो सकती है कि टूट हो जाए, मगर दोस्तों सब कुछ अफवाहें हो सकती है, या फिर अच्छे भी कोई डिसीजन उठ जाए, कोई डिसीजन अच्छे हो या फिर क्या हो, देखने की बात है। अभी फिलहाल आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग यहां तक चर्चा करेंगे कि किस पार्टी को कितने सीट मिलने जा रही है और कितने सीटों का डिमांड है। पहले वाली बात कर दे कि दोस्तों कांग्रेस अपने सीट पे पिछले बार 70 से के आसपास सीटों पर लड़ी थी, उनका डिमांड आज भी वही है कि वो उतना ही सीटों पर लड़े। बीच में एक खबर उड़ती उड़ती ये भी आई थी कि महागठबंधन की तरफ से 3 जो होंगे वो मुख्य जो नेता होंगे, जो कांग्रेस से होंगे या फिर वीआईपी से होंगे या फिर अदर किसी पार्टी से जो उनके पास माले है, सीपीआईएमएल है, उन सब पार्टियों से भी हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सके। मगर इस सारे खबरों पर अभी किसी पे भी मुहर नहीं लगी है और ना ही सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तय हो पाया है। दोस्तों जेडीयू है, जेडीयू अपने तरफ से स्पष्ट है, वो अपने मतलब सीट शेयरिंग के लेकर के काफी स्पष्ट है, उनको तरफ से कोई विशेष अति नहीं है, मगर हलचल सिर्फ बीजेपी और एनडीए में है, मतलब इंडिया गठबंधन में है। दोनों में इस तरह का हलचल है कि लग रहा है कि कौन पार्टी टूट जाए, कब टूट जाए, इसका कोई कहा नहीं जा सकता। कोई इस तरह का असमंजस बना हुआ है दोस्तों, जो कि बिहार के हर बच्चे से लेकर नौजवान बूढ़े सब कोई इस बात को जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से क्यों मतलब कौन आ रहा है। और सबसे पहली बात ये भी आज ब्रेकिंग न्यूज में आई कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करने के लिए आज प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंच गए। राघोपुर से तेजस्वी यादव अपना चुनावी क्षेत्र है, उनका चुनावी क्षेत्र है, वहां से वो जीत कर आए हुए हैं, वहां से वो लगातार मतलब चुनाव लड़ने की कोशिश प्रयास करते रहते हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों प्रशांत किशोर पीके उनको कहना है कि हो सकता है कि वहां पे वो राहुल गांधी का जो अमेठी में हुआ था हसर, वो ऐसा हसर हो जाए और हो सकता है वो चुनावी क्षेत्र ही छोड़ दे। इस बात को लेकर प्रशांत किशोर बहुत मतलब स्पष्ट दिख रहे हैं कि वो आज दौरा किए, मतलब हजारों गाड़ियां के साथ वो राघोपुर पहुंचे, राघोपुर की समस्याओं को जाना, उनके परेशानियों को जाना। और राघोपुर इस समय हॉट सीट बनती जा रही है बिहार की। ये भी एक देखने वाली चीज होगी कि तेजस्वी यादव आएंगे तो किस सीट से आएंगे। इन सारे मुद्दों को लोग नजर में बनाए हुए हैं और यह काफी मतलब महत्वपूर्ण बातें होती जा रही है बिहार में जो अभी बनी हुई है। और दोस्तों और एक बात बोल दें कि जो एएमआईएम जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी अपना लगभग 12 जिलों की 24 मतलब सीटों पर या 32 सीटों पर लगभग वो अपना अनाउंसमेंट 32 सीटों पर अपना अनाउंसमेंट कर चुकी है, जिसमें 16 जिलों की मतलब 32 सीटें हैं जिसपे वो अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। और तेजस्वी यादव के बड़े भैया तेज प्रताप यादव वो भी उनको चुनौती देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़े सरदर्द के तौर पे तेजस्वी यादव को दिख रहे हैं, मतलब क्योंकि वो भी अनाउंस करने जा रहे हैं और उनका भी बात मतलब बड़ी पार्टियों से चल रहा है कि गठबंधन हो सके, जिसमें एएमआईएम सबसे बड़ी पार्टी है जिससे वो गठबंधन करना चाहते हैं और एएमआईएम के साथ जुड़ के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वो खुले ऑफर ये भी कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव चाहे या फिर जो इंडिया गठबंधन का ब्लॉक है वो चाहे तो उनसे गठबंधन करके चुनाव में उतर सकते हैं, उनका वो भी ऑफर है। मगर उनका खुला मंच ये भी है, खुला मैदान है कि वो एएमआईएम से भी चुनाव लड़ेंगे, मतलब गठबंधन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात अभी कयासों का सिलसिला जारी है बिहार में।
मतलब सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी बना हुआ है, मगर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। जो लोग भी अपने क्षेत्र से सोच रहे हैं कि कैंडिडेट फाइनल हो चुका है, तो दोस्तों फाइनल नहीं हुआ है। हो सकता है लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का नाम आ जाए, क्योंकि आरजेडी ने आज अपना कैंडिडेट का लिस्ट जो है लालू यादव के पास, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के, उनके पास भेजा है। और बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से ये भी जानकारी मिला है कि उस पर लालू यादव राजी हो चुके हैं, और हो सकता है कि कांग्रेस मतलब आरजेडी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है और जो आरजेडी का सीट है वो घोषणा हो सके कुछ दिनों में, एक कल हो या परसों हो, मतलब 2 दिनों के अंदर ये सब चीजें फाइनल हो जाएगी। जहां तक लोगों को कयास लगाए हुए हैं लोग इस उम्मीद के साथ कि उनके चहेते, उनके जो नेता होंगे वो अपने क्षेत्र से आरजेडी के सिंबल पे आते हैं या फिर एनडीए गठबंधन के सिंबल बीजेपी जेडीयू की तरफ से आते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बीच में दल बदल का खेल भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी तक जो बहुत सारे मतलब नेता है जो एनडीए से आरजेडी की तरफ आ रहे हैं, कुछ नेता हैं जो आरजेडी से एनडीए की तरफ भी जाएंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। आज दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि आरजेडी में टूट होने जा रही है और आरजेडी के बहुत सारे नेता जो हैं वो बीजेपी में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इस सब पर नजर बना हुआ है और आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल इस बात पर नजर इसलिए बना हुआ है क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन का घमासान मचा हुआ है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। और दोस्तों हर लोगों का यह उम्मीद है, जो वोटर है वो अपने कैंडिडेट को जो वोट करने वाले हैं उनको लगातार इस बात पर नजर बना हुआ है। लगातार लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर उनके क्षेत्र से कौन आ रहे हैं, कौन सी पार्टी के कौन से नेता है। जिसमें आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जो प्रशांत किशोर पीके की पार्टी है मतलब वो अपना चुनाव में जितना भी कैंडिडेट है वो अपना अनाउंस कर चुके हैं, जो अभी फिलहाल पहले लिस्ट जारी कर चुके हैं। और जो एनडीए है और महागठबंधन में से इसमें पेच फंसा हुआ है, क्योंकि मुख्यतः जो पार्टी है वो भाजपा और आरजेडी है। तो मुख्य तौर पे लोग इन पार्टियों को इंतजार कर रहे हैं, नजर गड़ाए हुए हैं कि इनसे कौन आ रहा है, उनके लोकल क्षेत्र में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उनसे कौन आ रहे हैं। इन सब चीजों पे अभी भी पेच फंसा हुआ है और लोगों का इंतजार बना हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपके साथ फिर कल जुड़ेंगे एक नए अपडेट के साथ, जिसमें देखिए बिहार में क्या कुछ भूचाल आता है। तो वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। अगर चैनल का आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।